11वीं सदी के भारत में जब देश आक्रमणकारियों की छांव में जी रहा था, तभी एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो अपने राज्य को बचाने के लिए अपने बलिदान का इतिहास बना गया। यह कहानी है राजा सुहेलदेव की, जिनके जीवन और युद्ध ने पूरे उत्तर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा सुहेलदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के बहनवा जिले में एक राजभर क्षत्रिय कुल में हुआ था। उस समय उत्तर भारत लगातार पश्चिम से आने वाले आक्रमणों का सामना कर रहा था, जहां एक के बाद एक मुगल और तुर्क शासक भारत की संपदा पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन सुहेलदेव केवल अपने राज्य नहीं, अपनी धरती और अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। 1040 में सैलार मसूद ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। मसूद का यह आक्रमण केवल एक साम्राज्य की अपेक्षा से नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था अपने धार्मिक राज का प्रभुत्व स्थापित करना। उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे जो अपने अपने स्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई एकीकृत प्रभाव नहीं था। राजा सुहेलदेव ने इसे अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने सैलार मसूद का सामना करने के लिए एक सेनानी बनकर उभरना चाहा। यह कहानी उस युद्ध की है जो बहनवा के दल दल में लड़ा गया, जिसे लोग आज भी एक महान लड़ाई के रूप में याद करते हैं। कहा जाता है कि सुहेलदेव ने अपनी सेना को एकत्र कर मसूद की बड़ी और शक्तिशाली सेना का सामना किया। सुहेलदेव की योद्धा नीति काफी अद्भुत थी। उनका ज्ञान अपनी भूमि के हर कोने को जानने में था और उन्होंने अपनी सेना को गेरिला युद्ध में प्रशिक्षित किया। उनके योद्धा रात के अंधेरों में हमला करते और सुबह होने से पहले गायब हो जाते। इसके बाद एक महान लड़ाई हुई जिसमें राजा सुहेलदेव और उनकी सेना ने सैलार मसूद को जमीन पर गिरा दिया। सैलार मसूद की मौत के बाद उसकी सेना टूट गई और आक्रमण का सपना अधूरा रह गया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सुहेलदेव के योद्धा लड़ते रहे और एक सफल रणनीति के जरिए उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। आज भी राजा सुहेलदेव की कहानी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच एक महान ऐतिहासिक विरासत है। बहनवा के आसपास कई स्थानों पर उनका प्रशंसा गान होता है और उनके नाम पर मंदिर और यादगार बनाए गए हैं। लेकिन इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या राजा सुहेलदेव एक व्यक्ति थे या एक कहानी, क्योंकि उनका नाम अधिकतर इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं मिलता। फिर भी उनका युद्ध और उनका जीवन एक अमर कहानी के रूप में जीवित है। जहां सैलार मसूद के मकबरे को एक धार्मिक स्थान के रूप में देखा जाता है, वहीं सुहेलदेव का नाम एक वीर और अपनी भूमि के सुरक्षाकर्ता के रूप में लिया जाता है। आज भी उनका युद्ध एक प्रेरणा है, एक राजा जो अपने राज्य के लिए लड़ता रहा, अपने धर्म के लिए बलिदान देता रहा और अपनी धरती की रक्षा के लिए जीता रहा। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक और अनसुनी कहानियों के साथ।